हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए होमगार्ड सीधी भर्ती प्रक्रिया 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आए। गुड न्यूज आपको बताई गई है कि होमगार्ड के 28,000 पदों पे वैकेंसीज का अपडेट आ चुका है। यानी कि सरकार बैक टू बैक वैकेंसीज के नोटिफिकेशन रिलीज कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि 3-4 दिन में इतने सारे नोटिफिकेशन जो है रिलीज किए गए हैं सरकारी नौकरियों के, और इसी क्रम में और एक और अपडेट जो है आ गया है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का। तो होमगार्ड के पदों पे बंपर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष। इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपकी नई नियमावली है उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में काफी सारे चेंजेस जो है अभी आपको देखने को मिलेंगे। सभी भर्ती प्रक्रियाओं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस है, हाइट में चेंजेस है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में भी आपके चेंजेस किए गए हैं। और एक बड़ी वैकेंसीज होगी ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया होगी। अब इसमें जो है नई नियमावली के अनुसार जो आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, वेतन कितना होगा, फॉर्म आपको कैसे भरना, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, और ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो ऑफिशियल अपडेट इस वैकेंसी का निकल के आया वो दिखाएंगे। तो होमगार्ड रिक्रूटमेंट यानी कि होमगार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वैकेंसीज अपडेट आपको यहां बताई गई है। पुलिस होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि होमगार्ड में 28,000 जवान, कितने पदों पे आपकी जो पोस्ट है, टोटल ऑफ नंबर पोस्ट है आपकी इसमें 28,000। ठीक है, तो बड़ी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। अभी सरकार ने जो पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज की घोषणा की है, इसके साथ आपकी रोडवेज कंडक्टर और ड्राइवर वैकेंसीज की घोषणा की है, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है, और काफ़ी सारी वैकेंसीज की जो लेटेस्ट अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। 28,000 तो इसमें केवल होमगार्ड के जवान होंगे, जवानों की भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। इसकी जानकारी एक न्यूज़पेपर में आपको शॉर्ट विज्ञापन के माध्यम से बताई गई है। आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी, यानी कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो वो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद एज लिमिट यानी कि आयु क्या रखी गई है होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में, वो जानकारी मिलेगी। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, यानी कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपको फॉर्म फीस कितनी जमा करवानी होगी। इसके साथ शारीरिक परीक्षा, एग्जाम डिटेल्स और सिलेक्शन प्रोसेस जैसे काफ़ी सारी जानकारी जो है आपको होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की समझाई जाएगी। तो यदि आप भी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करना, क्योंकि काफ़ी सारी नई डिटेल्स आपको यहाँ जानने को मिलेगी। तो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज जो है आपको यहाँ 28,000 मिल रही है। इसके बाद होमगार्ड सैलरी पर मंथ आपको इसमें बताई गई है, यानी कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में जो है इसमें फिक्स जो आपको मानदेय मिलता है सरकार की ओर से, जो स्वीकृत भत्ते हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ क्या हुआ है कि अभी पुलिस कांस्टेबल के बराबर होमगार्ड जवानों को वेतन मिलेगा, और अन्य जो भत्ते वो भी मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे इसका देख सकते हो, ये जो वेतन है वो पोस्ट के अनुसार रहेगा, यानी कि आपकी क्या पोस्ट है होमगार्ड में वो उसके अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ वेतन मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें बताया गया कि यदि आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो नॉर्मली आपकी हाइट क्या होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ आपको बताया होमगार्ड रिक्रूटमेंट की जो योग्यता डिटेल्स है उसमें सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो 10th है और 12th वाले जो कैंडिडेट है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 10th और 12th वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी होमगार्ड की, इसमें पहले क्या होता है कि जो आपकी जिलेवार जो बटालियन थी, यानी कि जिलेवार या जो आपकी क्षेत्रवार एरिया वाइज जो आपकी बटालियन थी उसमें जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती थी। लेकिन अब क्या कर रही है सरकार कि इनकी एक संयुक्त वैकेंसी जो भी खाली है ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में, जो भी इनकी वैकेंसीज खाली है उनकी सूची जो है कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी, और वहाँ से जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो निकाली जाएगी, और कंप्लीट जिम्मा जो है कर्मचारी चयन का होगा। तो यहाँ देख सकते हो रिटन टेस्ट होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफेंसी टेस्ट आपका होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी। पहले क्या होता था कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपको केवल दौड़ करनी होती थी, यानी कि आपको फॉर्म भरना था, फॉर्म भरने के बाद आपकी दौड़ होती थी और आपको सिलेक्ट कर लिया जाता था सीधा डायरेक्ट। अब इस भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, और इसके बाद आपको बताया गया है कि होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आपकी उम्र सीमा क्या है। तो 18 से लेकर 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ऊपरी उम्र सीमा में
ऊपरी उम्र सीमा में भी काफी सारी छूट आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ आपको जो नई नियमावली है उसके आधार पे आपको बताया कि अभ्यर्थियों का शारीरिक के मापदंड किस प्रकार होगा। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे आपको नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि आपके जो रिक्रूटमेंट में आपको ऊंचाई, सीना और वजन के किसी प्रकार के अंक नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि आपको इसमें बताया गया कि इन योग्यताओं को आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले ऊंचाई है जनरल सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। यदि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 है, और इसके साथ फिर 3 नंबर पॉइंट में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए, पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। तो ये तो आपकी इसमें हाइट डिटेल्स आपको बताई गई है कैटेगरी वाइज, जिसमें आपकी है SC ST, सॉरी यहाँ आपकी जनरल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST, उन सभी की आपको यहाँ बताई गई है। अब बात करेंगे जो महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या हाइट होनी चाहिए। तो महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स की हाइट जो यहाँ आपको बताइए 155 सेंटीमीटर सभी वर्ग में, यानी कि इसमें आपकी जो जनरल महिला है उनको भी शामिल किया जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनको भी शामिल किया जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो सभी प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया जाएगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। तो महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, और आपको इसमें जो है आपकी ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में ही नौकरी मिल जाएगी। कभी कभार आपको जो है बाहर भेजा जाता है चुनाव की ड्यूटी में, या अन्य जो कोई आंदोलन वगैरह हो रहा है तो उस दिशा में आपको जो है भेजा जाता है, वरना आपको शहर में ही ड्यूटीज आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसमें बताया गया में, तो सबसे पहले इसमें सिर्फ पुरुषों के लिए है सीना, ठीक है, चेस्ट इसमें केवल पुरुषों के लिए है। और इसमें आपको बताया अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर है। बिना फ्लाइन नॉर्मली आपका चेस्ट कितना होना चाहिए 81, फ्लाव के साथ कितना होना चाहिए 86, ठीक है 86, यानी कि 5 सेंटीमीटर के फ्लाव के साथ होना चाहिए चेस्ट, ठीक है। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया फुलाने के बाद इसमें 86 है, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी कि जो चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स है उन अभ्यर्थियों के लिए बिना फ्लाई है, यहाँ आपको बिना फ्लाई चेस्ट बताया गया है, और फ्लैकर चेस्ट आपको बताना है। तो ये आपकी अलग अलग इसमें आपको बताइए, अधिकतम आपका 84 होना चाहिए, 84 होना चाहिए 79 से, और इसके साथ फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट का अंतर होना चाहिए। तो नॉर्मली इसमें 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ तो आपका होना अनिवार्य है। 79 से लेकर जो 84 आपका जो है इसमें बताया गया है। इसके साथ फिर 3 नंबर पॉइंट पे आपको बताया महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, और इसके बाद वजन बताया गया है, महिलाओं के लिए वजन बताया गया है में सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। यानी कि महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ वजन की आवश्यकता होगी, कम से कम 48 किलो वजन आपका है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये शर्त भी आप देख सकते हो कि उम्मीदवार के न्यूनतम वजन होना चाहिए। और इसके साथ जो किन्नर है, कोथोड़ी है, हिंजड़ा है, ट्रांसजेंडर है, उन थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दस्ता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट जो है आपको यहाँ बताया गया है। इसके बाद लिखित परीक्षा का आपको डिटेल्स बताया गया है। इसके साथ हम बात करेंगे कि आपकी इसमें दौड़ कितनी होगी। इसके बाद सबसे पहले आपको बताया कि इसमें जैसे कि आपकी वैकेंसीज है उनके 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जैसे कि आपकी वैकेंसीज है इसमें 10,000, तो 10,000 का 6 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, और उसका जो है फिर फिजिकल होगा। फिजिकल कैसे होगा? तृतीय चरण जो आपका है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निम्नलिखित आपको इसमें बताई गई है। दौड़ है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस है। दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। साधारण भाषा में आपको बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर की रेस आपकी होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का जो समय आपको दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित होंगे, यानी कि इससे अधिक यदि आप समय लेते हैं तो आपको जो इस रिक्रूटमेंट में अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस। तो यहाँ नॉर्मली आपकी दौड़ कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी।
तो ये तो आपकी दौड़ होगी। इसके बाद जो महिला अभ्यर्थी है उनकी दौड़ कितनी होगी, तो महिला अभ्यर्थियों की दौड़ होगी, यहाँ देख सकते हो आपको बताई गई है 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय है 6 मिनट। अब पुरुषों की 1.6 है, महिलाओं की 1 किलोमीटर है, तो ये आपकी अलग अलग दौड़ है। तो आपको ये तो 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में तो करनी ही होगी, वरना आपको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस। इसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे है ऊंची कूद। तो ऊंची कूद में सबसे पहले आपको बताया गया सभी कोटि पुरुषों के लिए कितनी ऊंची कूद होगी। तो यहाँ जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए ऊंची कूद है आपकी न्यूनतम 4 फीट है। ये आप सभी के लिए है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी महिलाओं के लिए है 3 फुट की। 3 फीट और 4 फीट दोनों की अलग अलग है। महिलाओं के लिए है आपकी पुरुषों के लिए है 4 फीट, महिलाओं के लिए है आपकी 3 फीट। यहाँ आपको जो डिटेल्स बताई है और ऊंची कूद की, और इसके साथ फिर आपको बताया लंबी कूद। तो लंबी कूद 12 फीट है। लंबी कूद कितनी है, 12 फीट है। यहाँ देख सकते हो 12 फीट आपकी लंबी कूद है सभी पुरुषों के लिए। सभी महिलाओं के लिए 9 फीट की लंबी कूद आपकी यहाँ रहने वाली है, ठीक है। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है कि गोला फेंक आपका होगा। तो आपका गोला फेंक है सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट ही आपको फेंकना है। 16 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो आपकी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया निकलती थी उसमें अलग से आपको अंक दिए जाते थे। जैसे कि आपका जो ये गोला जितना अधिक दूरी पे आप फेंक सकते हो, यानी कि आप 22 फुट फेंक सकते हो, सॉरी यहाँ 22 फीट, इसके बाद 20 फीट, तो आपको इसमें अलग अलग नंबर दिए जाते थे, लेकिन वो इस बार नहीं दिए जा रहे, ठीक है। तो नई नियमावली 2025 के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया कि 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो महिला अभ्यर्थियों का इस रिक्रूटमेंट में विशेष ध्यान रखा गया है। नियमित समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को लंबी कूद जो अन्य जो आगे की गतिविधियाँ उनके लिए जो है प्रिपेयर किया जाएगा या आगे लाया जाएगा। यानी कि जैसे कि आप दौड़ कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका जो अभ्यर्थना है वहीं रद्द हो जाता है, आपका अभ्यर्थना वही रद्द हो जाता है, आपको आगे की जो प्रोसेस है उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अवैतनिक गृह रक्षकों के 28,000 रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली। तो ये लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो, सैटरडे का लेटेस्ट अपडेट है और सैटरडे को ये न्यूज निकल के आई थी कि होमगार्ड जवानों के 28,000, और ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपकी वैकेंसीज और जुड़ने वाले, क्योंकि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर मंथ के अंत तक 10,000 जवान और जो है रिटायर हो रहे हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज फिर से खाली रह जाएगी। तो एक बड़ी वैकेंसीज जो है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से निकाली जाने वाली है। तो जैसे ही इस वैकेंसीज के लिए आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी, ऑनलाइन डेट आपकी बताई जाएगी आपको, तो संदीप ज्ञान चैनल पे सबसे पहले आपको बता दी जाएगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगी तुरंत आपके पास इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप किस राज्य से होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस स्टेट की होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का इंतजार है।